सोचो क्या होगा कि भारत में भी किसी एक विपक्ष के बहुत फेमस नेता को भारत रत्न या फिर ऐसा कोई सम्मान दिया जाए जो राष्ट्रीय स्तर का हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो। जैसे अभी हम बात कर लें तो हाल ही में वेनेजुएला की एक नेत्री है, बहुत प्रसिद्ध नाम है, आप सभी को पता होगा, जिनको शांति का, पीस का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनका नाम है मारिया कोरिना मचादो। तो भाई उन्होंने तो धूम मचा दिया है। अच्छा, धूम मचाया है, उसके पीछे एक और कहानी ये भी है कि ये भाई साहब जो है वो अब क्लेम कर रहे हैं, बोले सर मारिया के बारे में बताना था ना, इनके बारे में क्यों बता रहे हो? तो इनके बारे में जानना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि कैसे ये दुनिया के सामने अपने ड्यूअल फेस, दोहरे चरित्र को रखते हैं। शॉर्ट में मैं यहां पर बताऊंगा, इनके बारे में बातें बताएंगे, भारत ने कुछ अच्छा किया उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ ये जो शांति पुरस्कार दिया जाता है नोबेल का, कौन सी देश देती है और उस पर क्या आपत्ति आ सकती है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। बहुत छोटा वीडियो होगा जो कि जानना आप सभी के लिए आवश्यक है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। ये भाई साहब आप सभी को पता है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इनके पहले जो थे जो बाइडेन थे, और उसके और भी पहले जो थे ये खुद थे, और उसके और भी पहले जो थे बराक ओबामा, आप सभी को पता होगा। बराक ओबामा की अगर यहां पर हम बात करें तो बराक ओबामा को भी नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर याद रखना। तो जब बराक ओबामा को मिल गया है तो सर इनको देने में क्या आपत्ति, इनको भी दे दिया जाना चाहिए। हालांकि ये भी बहुत से ऐसे प्रयास किए हैं जो दुनिया में शांति लाने के कारगर साबित हुआ है, ये इनका कहना है, हम नहीं कह रहे, ये इन्होंने कहा है। इन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया है कि वेनेजुएला की जिस महिला को, जिस मचादो को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है शांति का, उनका भी यह स्टेटमेंट है, मचादो का यह स्टेटमेंट है कि इस पुरस्कार के असली हकदार भाई साहब है डोनाल्ड ट्रंप हैं। हम तो बस ऐसे ही आ गए और हमने तो बस यूं ही ऐसा कर दिया, कुछ अच्छा काम कर दिया, बाकी इनको मिलना चाहिए। अब ये भी जान लीजिए कि इसका समर्थन किन किन लोगों ने किया है। अब यहां पर दोनों ही विचारधारा वाले लोगों को मिर्ची लग सकती है। दोनों विचारधारा मतलब वो लोग जो वाम दल को सपोर्ट करते हैं और वो लोग जो दक्षिण दल यानी कि राइटिस और आपके लेफ्टिस, दोनों लोगों को यहां पर झटका लगेगा। चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस भाई साहब को सपोर्ट इजराइल ने किया है। ये वही इजराइल है जिसको बहुत सारे लोग अपना बाप बना के घूमते रहते हैं। इजराइल ने ऐसा, इजराइल ने वैसा, इजराइल ने वो। तो भाई जिसको तुम अपना बाप बनाते हो, जिसको तुम इतना सपोर्ट करते हो, जिसको चढ़ा के रखते हो, अच्छा कुछ समय पहले तो आपने इसको भी चढ़ा के रखा था, याद है ना? इनके लिए आप लोगों ने पूजा पाठ करा था कि ये जीत जाए, है ना, दुनिया जहान की चीजें करी थी। समझ आ रहा है? वो सब नहीं करना होता मेरे दोस्त, क्यों, मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो ये भाई साहब के सपोर्ट इजराइल ने किया। दूसरा, इसका सपोर्ट पाकिस्तान ने भी किया है, इसका सपोर्ट पाकिस्तान ने भी किया है। तो एक धड़ा खुश होगा, दूसरा धड़ा नाराज, फिर एक धड़ा खुश, दूसरा धड़ा नाराज। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए, आपको किसी भी स्थिति में अपने देश को सर्वोपरि रखना चाहिए। देश से इतर अगर आपने किसी को रखा, इसका मतलब आप देशभक्त नहीं है, आप किसी पार्टी के भक्त हो सकते हैं। मैंने इसलिए कहा, जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने इनके लिए यज्ञ पूजा दुनिया जहान पता नहीं क्या क्या चीजें करी थी, पूरा छिछालेदार हुआ था वहां पर, ठीक। सो ये भाई साहब जो है ट्रंप हैं, है ना, इनका बहुत सारे देशों ने समर्थन किया कि इनको क्या मिलना चाहिए, इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। किसका? शांति का। हालांकि इनको मिला नहीं। अब सवाल ये आ रहा है, सर ठीक है नहीं मिला तो क्या ही हो सकता है। तो सवाल ये भी है, सर यदि ऐसा था तो भारत के लोगों ने भी तो समर्थन किया होगा। तो यहां पर जवाब है कि भारत ने इसका समर्थन नहीं किया, और ऐसा होना चाहिए। और इस चीज के लिए हम साधुवाद देते हैं कि भारतीय डिप्लोमेसी को, कि इन्होंने इस बार इसका समर्थन नहीं किया। देखिए, पीएम मोदी व्यक्तिगत तौर पे जाके बोले कि अब की बार ट्रंप सरकार, हालांकि वो भी नहीं करना था, बट वो उनका व्यक्तिगत नजरिया था। क्योंकि देखिए, अब दूसरे देश में जब आप जाते हो तो आप देश के प्रधानमंत्री हो, और कहीं ना कहीं यह कहा जाता है कि आप देश को रिप्रेजेंट करते हो। तो हो सकता है उसको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, और मुझे नहीं लगता कि अब इस प्रकार की बचकाना हरकतें वो कभी करेंगे, और करना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए हो गया, उसको हम छोड़ते हैं। बट फिलहाल वर्तमान में क्या है? वर्तमान में यह है कि भारत ने इसका सपोर्ट नहीं किया कि इसको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इन्होंने बहुत सारे तर्क सुझाए कि हमने रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा दिया, हमने जो है इंडिया पाकिस्तान वॉर रुकवा दिया, इसलिए तो इन्होंने ट्वीट किया था ना, याद करो। इन्होंने जो है अर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, बहुत सारी जगहों, मतलब तमाम 6-7 अलग अलग जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जो युद्ध चल रहे थे, उसकी उन्होंने बात करी कि हमने सारा रुकवाया, इसलिए हम ही जिम्मेदार हैं इन सब चीजों के लिए, और हम ही को क्या मिलना चाहिए? नोबेल मिलना चाहिए। फिलहाल इस तर्क को निरस्त किया गया। अब सवाल ये है, सर आखिर कौन किया, कौन देता है ये सब नोबेल? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टोटल 6 जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, 6 आपके विभिन्न विधा होती है, वहां पर आपको दिया जाता है। इसमें से क्या हो जाता है, जो मुख्यतः जो रहते हैं वो किससे संबंधित? रिसर्च से। उदाहरण के तौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, ठीक है। इसके अलावा आपका हो जाता है इकोनॉमिक्स, जिसको बाद में ऐड किया गया था।
इकोनॉमिक्स को बाद में ऐड किया गया था। फिर साहित्य यानी कि लिटरेचर, और ये होता है आपका शांति। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शांति को छोड़ के अन्य जो 5 हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा, इसके अलावा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और आपका साहित्य, ये जितने भी आपके जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। किंतु ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है उसको नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। तो ये जब अल्फ्रेड आपके जो नोबेल थे, उन्होंने अपने वसीयत में कहा था कि शांति वाला जो पुरस्कार है वो नॉर्वे वाले की जो कमेटी होगी, नॉर्वे नोबेल कमेटी, उनके द्वारा दिया जाएगा। अल्टीमेटली नॉर्वे के कहीं ना कहीं देश के जो लोग रहते हैं या वहाँ के प्रतिनिधि रहते हैं वो भी उसके लिए उत्तरदायी हैं। तो इस भाई साहब का कहना है इनडायरेक्टली कि नॉर्वे वालों, तुमने सही नहीं किया, तुमने मुझे नोबेल के लिए मतलब खदेड़ दिया। भाई हो सकता है मैं सेकंड में आऊं, थर्ड में मुझे नहीं पता, क्योंकि नॉमिनेट होता है ना, जैसे गांधी जी को नॉमिनेट किया गया था। नॉमिनेट का मतलब नामांकन, कि हाँ ये लोग जो है वो नोबेल पुरस्कार पाने के हकदार हैं, जो भी लोग होंगे, नंबर ऑफ पर्संस। तो हो सकता है सेकंड आए, थर्ड आए, हमको नहीं पता, क्योंकि सेकंड आने से भी कोई मतलब नहीं, विजेता वही होगा, मतलब एक ही बंदे को मिलता है। बहुत कम ऐसा चांस होता है जब ज्वाइंट दिया जाता है या किसी ग्रुप को, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर कोई ग्रुप होता है, ग्रुप इन द सेंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो कई बार उस ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है, उस समूह या उस संस्था को भी दिया जाता है। तो वैसा होगा तो अलग बात है। फिलहाल यहाँ पर पर्सन्स, व्यक्तियों की बात की जा रही थी, तो ये इस भाई साहब को नोबेल नहीं मिला। और ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हिसाब है ये कर रहे हैं। इवन ये भी सुनने को आया है गुप्त सूत्रों के अनुसार, गुप्त सूत्र हमारे नहीं, जो हम न्यूज़ में देखते हैं, जो ANI के सोर्सेज होते हैं, जो PIB के सोर्सेज होते हैं, वहां पर जो कहा गया है कि भाई ये भाई साहब अब भारत से भी बदला लेने की फिराक में है। और भारत से बदला ये कैसे लेते हैं आप सभी को पता है, कुछ नहीं, इनका एक ही काम है, क्या, टैरिफ बढ़ा देना, आयात निर्यात पर क्या करना, प्रभावित करना। तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिले, लेकिन मेरा यह मानना है कि ये भाई साहब दुनिया को ठगते हैं, खुद अपने देश को ठगते हैं, और फिर आज खुद को यह ठगा महसूस कर रहे हैं। तो कहानी बस इतनी सी है। कहानी, या यूं कहें इसको आप स्टोरी समझे, या आप इसको जो है एक सीख समझें, एक लेसन समझें, कि आपको अपने प्रति, अपने कार्यों के प्रति ईमानदार होना होता है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं, आप कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, है ना, दुनिया की रीति रिवाज जो हैं उनसे आपकी चीजें नहीं चलेंगी। जो एक्चुअल आपका कर्म होता है, जो चीजें आपने यहाँ पर किया हुआ है, जिसका रिफ्लेक्शन आपको जो आगे देखने को मिलता है, वही डिसाइड करेगा कि यस अब आगे क्या होने वाला है। तो चाहे आप कितनी भी चीजें बाय डिफॉल्ट करवा लीजिए, चाहे कितनी भी चीजें आप किसी से बोल के या किसी से फोर्सफुली करवा लीजिए, लेकिन चीजें वही होती है जो नेचुरली होती है, जो विजिबल होता है, जो लोगों को दिखता है। तो बस इतना ही। मैं एक बार फिर से जाते जाते बता दूं कि नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वेनेजुएला की जो नेत्री हैं उनको प्राप्त हुआ है, जिनका नाम मैंने बताया कि मारिया कोरेना मचादो। और इनको इसलिए दिया गया क्योंकि वहाँ के जो सत्तारूढ़ दल हैं, वेनेजुएला जो कि एक दक्षिण अमेरिका के एक प्रमुख कंट्री है, एक प्रमुख देश है जो बिल्कुल टॉप में है दक्षिण अमेरिका के, और अपने ऑयल एक्सपोर्ट के लिए यानी कि तेल निर्यात के लिए भी जानी जाती है। बहुत सुंदर वहाँ पर वाटरफॉल भी है। कौन सा वाटरफॉल है आप कमेंट करके बताना, जिसको दुनिया के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से माना जाता है। याद रखना, ऊंचे की बात करी ना, आप नियाग्रा मत बोलना, क्योंकि नियाग्रा आपको कनाडा में मिलेगा। सबसे ऊंचे जलप्रपात की यहाँ पर हमने बात करी थी, और यह जलप्रपात इसी देश में पाया जाता है। और यह फैक्ट जो है वो आप सभी को याद रखना है। बस इतना ही। आगे किसी और वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक बने रहे आप हमारे साथ अद्वैत एजुकेशन के संग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।